प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं बाबुरो करी। आप देख रहे हो जनी समाचार हिंदी न्यूज़। देखिए आज के मुख्य समाचार। आपका जनहित समाचार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित समाचार यूट्यूब चैनल। कोविड संक्रमण का खात्मा करने के लिए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख जी ने भिवंडी के पावरलूम मालिकों की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में कहा गया भिवंडी सारे कारखानों के सभी मजदूरों को कोविड टीकाकरण करने की सख्त जरूरी है। अगर कोई कारखाने में मजदूर टीकाकरण नहीं लगाने वाला मिला तो भिवंडी मनपा उस कारखाने को सील करेगी। भिवंडी मनपा के आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख जी ने कहा, आप सुनिए पावरलूम एसोसिएशन मालिक क्या कहते हैं। के अंदर कोई भी व्यक्ति, कमिश्नर साहब ने अनुरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए काम करने के लिए कि जो वैक्सीनेटेड ना हो। कम से कम एक वैक्सीन उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शहर के सभी मैं नागरिकों से, आप सब नेताओं से, सब एसोसिएशन के लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उस वैक्सीन का, उसको सहयोग देते हुए सब लोग अपने आप को वैक्सीनेटेड करें और इस कोविड-19 की बीमारी को हराएं। मैं पुरुषोत्तम मंगा, भिवंडी पद्मानगर पावरलूम व्यूअर्स एसोसिएशन। हमारा उद्योग धंधा अच्छी तरह से चलने के लिए वर्करों को ये दो नहीं तो पहले जहाँ पे समझो एक लिया हो तो उसको दूसरा वैक्सीनेशन कराने का, या किसी ने कुछ भी नहीं लिया होगा तो उनको एक वैक्सीनेशन कराने का ये जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं और इसमें जो भी है सब सहकार्य करके ये सक्सेसफुल करेंगे। भिवंडी म्यूनसिपाल्टी का नाम भी उज्जवल करेंगे, शहर का भी उज्जवल करेंगे। वो भी वैक्सीन नहीं लेंगे उस कारखानेदार को जवाबदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो वैक्सीन लिया उन्हीं को काम पे रखे, जो नहीं लिया नहीं रखे, क्योंकि अपन मारा बताएंगे। और एक बात, ये जो पावरलूम सेक्टर के अंदर कुछ कारखाने ऐसे हैं रोज का रोज पगार देते हैं, यानी कि उनको कहते हैं रोकड़े वाले। अगर उन लोगों को आप एक दिन की छुट्टी देते हैं तो उस दिन उनका रोजगार चले जाता है, तो उनका रोजगार जाने के बाद उनको खाने पीने में प्रॉब्लम, उसके बारे में आपने एसोसिएशन की तरफ से जो ऐसे वर्करों के बारे में क्या सोचें? अगर वो छुट्टी लिया तो उनका खाने पीने का व्यवस्था जो जितना होता है, पगार हमारा 600 नहीं तो हम 300 या 400 हम भर के दे देंगे। ये सबको मानवीय कोण में तो कोविड संबंधित उसकी जानकारी दी, मैं धन्यवाद देता हूं। और आपके वर्कर के लिए ये जो निबंधन बना है वो एक दिन की छुट्टी, ऐसे उनको छुट्टी देके तुम्हारे वर्करों को प्रोत्साहन करने की इच्छा आपके अंदर है? करेंगे कि कोविड का टीका लगाना महत्वपूर्ण है। जो वर्कर टीका से कतराएगा यानी लगाने से इनकार करेगा, उसको हम कारखाने के अंदर में एंट्री ना देने का एक निर्देश जारी करेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक वर्कर अगर एक दिन छुट्टी करते तो उसको काम पे से निकालने के ऐसे चलते रह जाते हैं। इस मामले में आप लोग दिल से उनको छुट्टी देने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग छुट्टी देंगे, वैक्सीन लगाने के लिए छुट्टी देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके खाने पीने का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। थैंक यू। चंदू भाई सुमरिया, हालारी पावरलूम ओनर एंड वीवर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते आज हमारे बीच में हमारे आयुक्त साहब ने कोविड थर्ड वेव के पहले जो इंतज़ाम करना चाहिए उसके बारे में यहाँ व्यापारियों को, एसोसिएशन वाले को बुलाया। लेकिन पावरलूम वाले मालिकों ने ये नक्की कर लिया कि हमको इसमें टकावारी बढ़ाना है तो बढ़ सकती है। और आज मैं मेरे एसोसिएशन की तरफ से अच्छा रिपोर्ट ये दूंगा कि इसका इंतज़ाम करके स्थल बता के आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर, आज आपने कोविड को निर्मूलन करने के लिए भिवंडी के जो मालिकों के एसोसिएशन के सारे मेंबरों को बुला के आज मार्गदर्शन दिए, तो आगे का स्टेप क्या रहेगा? भिवंडी शहर में, भिवंडी शहर का नाम ही समझो पावरलूम की वजह से पूरे देश में पता है। और यहाँ आबादी देखेंगे तो करीबन 42% लोग जो है वो कामगार वर्ग है, और बाकी जो है पावरलूम का प्रोडक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने मिशन बिगिन अगेन में सब जो उद्योग व्यापार सब जो शुरू करने का जो डायरेक्शंस दी गई है बार बार, तो उसमें यह कंपलसरी किया है कि
वहाँ का वर्कर या मालिक सब ने वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। और ये वैक्सीनेशन नहीं रहेगा तो वो अपने उद्योग या व्यापार शुरू नहीं कर सकते। भिवंडी में हमारे सामने ऐसी चीज़ आई है कि बहुत सारे जो वर्कर है वो दूसरे राज्य से आए हुए हैं या वो टेम्पररीली बहुत सारी जगह पे काम करते हैं। तो ऐसे जो कामगार वर्ग है जो है तो उनके लिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगली तीसरी वेव उससे बचना है तो वैक्सीनेशन बहुत जल्द से होना ज़रूरी है। महाराष्ट्र की टोटल फिगर्स देखेंगे तो भिवंडी लास्ट 5 में है और यहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ये बहुत डेंजरस शहर के लिए साबित हो सकता है। इसके लिए आज जो प्रतिनिधि थे, जो पावरलूम के थे या मोती बनाने के कारखाने के जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ में आज बातचीत की, उनकी मीटिंग अरेंज की गई थी। उसमें उनको सख्त बताया गया है कि आप आपके कारखाने में जो कोई कामगार आएंगे उनका सर्टिफिकेट देख के उनको काम देना है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया उनको फोर्सफुली वैक्सीनेशन करने को बताया गया है और वैक्सीन लेने के बाद 1 दिन की छुट्टी देने के लिए उनको विनती की है कि 1 दिन की छुट्टी उनको दे दीजिए, क्योंकि आगे वो कोरोना से पीड़ित ना हो जाए, उसकी ज़िंदगी को कोई खतरा न पहुँचे। उसके लिए हर कामगार और हर मालिक, पावरलूम का हर मालिक या मोती कारखाने का कोई मालिक या साइजिंग यूनिट हो, वार्पिंग यूनिट हो, डाइंग यूनिट हो, सबके जो लोग हैं, जो उद्योजक है, वो सब उनके हेल्थ के लिए वैक्सीनेशन ले ले, ऐसा सबको बताया गया है। और जो कारखाना गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है, जो कारखाना ये रूल का पालन नहीं करेगा तो ऐसे कारखाने अचानक चेक करके ऐसा नज़र आएगा, ऐसा इंस्पेक्शन में आएगा कि कोई वहाँ के कामगार या मालिक उनमें से कोई भी वैक्सीनेशन नहीं किया और वहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसे कारखाने को सील करने तक की एक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से ली जाएगी। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप अपने कारखाने में सब कामगार वर्ग और आप खुद वैक्सीनेटेड है, ऐसे देख के ही आपका कारखाना शुरू रखिए। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया उनको वैक्सीन लेने को बोलिए। आपके कारखाने में कोई अनवैक्सीनेटेड नज़र आएगा तो वो कारखाने के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सील करके खाता बंद होने के बाद एक बार सील कर दिए, खाता बंद हो गया, फिर उसको फिर से चालू कराने के लिए फिर उनका क्या प्रोसीजर है? गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसमें कोई उद्योग या व्यवसाय व्यापार जो बंद किया जाता है, ऐसा उसमें वो बंद करने के बाद वो कोविड जब तक डिसास्टर है, जब तक आपत्ति है, जब तक उसका नोटिफिकेशन है, तब तक वो बंद रह सकती है। इतनी सख्त एक्शन उसमें हो सकती है। इसके लिए ये बहुत ख़तरनाक एक्शन है। उससे बचने के लिए और अपने शहर के, अपने कर्मचारी के, आपके कामगार के और खुद के सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ले ले। हमने बहुत सारे सेंटर खोल दिए हैं। वैक्सीन पूरी मुबलक अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।